नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल दीपा की बगिया पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले समर फ्लावर प्लांट की बात करने वाला हूं, जिसकी अगर सही से केयर की जाए तो यह जो फ्लावर प्लांट है वह पूरी गर्मियों जो है फूलों से भरा रहता है और ये फ्लावर प्लांट बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये समर फ्लावर प्लांट का नाम है अलमांडा फ्लावर प्लांट। देखिए दोस्तों, अलमांडा फ्लावर प्लांट फूलों से इस समय लदा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस प्लांट की प्रोपागेशन और केयर के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। साथ ही साथ वो मेरे दोस्त जो कि मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो फ्लावर प्लांट है बहुत ही सुंदर होता है और आकार प्रकार में ये थोड़ा सा लंबा जाता है। देखिए, ये गमले में मैंने लगाया हुआ है, 12 इंच का गमला है और ये देखिए कितना ऊंचा गया है और इसको एक स्टिक के सहारे खड़ा कर रखा है। इसकी हाइट लंबी होने की वजह से इसको सहारा देना पड़ता है। दोस्तों इसमें कई प्रकार के कलर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है डार्क मैरून आपके सामने जो कि दिखाई दे रहा है। ये इस समय फूलों और कलियों से देखिए दोस्तों लदा हुआ है। हर तरफ इसके फूल और कलियां जो है, मैं आपको घूम कर दिखाता हूँ। हर तरफ इसके फूल और कलियां जो है भरे पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो है, देखिए ये लाइट पर्पल है। दोस्तों ये देखिए, इसका जो आकार है जो अभी दिखाया था उससे थोड़ा सा बड़ा है। इसकी देखिए कलियां देखिए कितनी अच्छी बन रही हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कलियां हैं और एक जो वैरायटी इसी गमले के अंदर दो वैरायटी लगा रखे हैं। एक ये है सदाबहार वैरायटी, ये जो है येलो कलर की है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वाला है। देखिए दोस्तों, एक ही गमले में ये दो पेड़ लगे हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये वाला लगा हुआ है। तो इस तरह से दो कलर जानबूझकर लगाए हैं ताकि जब दो कलर मिक्स होकर खिलें तो बहुत अच्छे लगे। इसकी रिपोर्टिंग की गई थी। अभी इस पौधे ने थोड़ी सी जान पकड़नी है। वर्षा ऋतु का मौसम आ चुका है और ये पौधा अब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और फूलों से हमेशा भरा रहेगा। अलमंडा प्लांट की जो तीसरी किस्म है, देखिए दोस्तों, ये है वाइन वैरायटी यानी कि अलमंडा बेल। ये देखिए कितनी ऊपर तक ये जा चुकी है बेल के रूप में। इस समय देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो फ्लावर इस पर खिला हुआ है, बरसात आई थी, बरसात की वजह से बहुत सारे फ्लावर झड़ गए। ये कलियां जो हैं इस पर बनी हुई हैं देखिए दोस्तों। और ये फूल जो है देखिए स्पेंट हो चुका है। बहुत सुंदर फूल इस पर लगते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर बनी हुई है। बेल देखिए कितनी सुंदर है, देखने में ही अद्वितीय लग रही है। उसके साथ में ये लगी हुई है लहसुनिया बेल, गार्लिक वाइन जिसे बोलते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर हरी भरी वैरायटी है और ये ऊपर तक फूलों से लद जाएगी जब ये अपने फ्लावरिंग पर आएगी, यानी कि जब फुल ब्लूम पर आएगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर की। सबसे पहले जो है इस प्लांट की मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस सदाबहार प्लांट की जब मिट्टी बनाओगे आप तो आपको एक पार्ट उसमें गार्डन सॉइल लेनी है जो कि 40% होगी और एक पार्ट इस आपको कोर्स रिवर सैंड यानी कि मोटा रेत लेना है जिसकी मात्रा आप 30% लोगे और एक पार्ट काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में से एक लोगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसकी मात्रा जो है आपकी 20% रहेगी। 1 टेबल स्पून आप इसमें डालोगे फंगीसाइड पाउडर। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिला सकते हैं। फंगीसाइड पाउडर या नीम खली पाउडर जो है आपके पौधे की जड़ों में जो है फंगस लगने से, मिट्टी में फंगस पैदा होने से रोकता है और पौधा जो है स्वस्थ बना रहता है। पौधे की जो जड़ें हैं वो गलती नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से एक वेल ड्रेन मिट्टी जो है आप तैयार करेंगे इस पौधे के लिए, तभी ये पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पर आएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट की सनलाइट के बारे में। ये जो दोस्तों पौधा है ये फुल सनलाइट का पौधा है। इसको बराबर मात्रा में सनलाइट चाहिए, यानी कि ये शेडी एरिया में नहीं रखा होना चाहिए। ये फुल सनलाइट का पौधा है दोस्तों। अगर आप इसे शेडी एरिया में रख देंगे
यानी कि सनलाइट इसको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ये बहुत कम फ्लावरिंग करेगा, या फिर ज़्यादा समय तक ये शेडी एरिया में रखा रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग ना के बराबर ही आएगी। तो इसलिए आप इसको खुले में ही रखें, आपके टेरेस पर या जहाँ पर भी खुली, जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती है वहाँ पर ही रखिए, क्योंकि वैसे भी एक समर प्लांट है तो गर्मी को ये सह लेता है और बहुत अच्छे से ये चलता है गर्मी में। तो इसको बिल्कुल भी शेडी एरिया में ना रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की वाटरिंग के बारे में। ये जो फ्लावर प्लांट है, ये जो है गर्मियों का फ्लावर प्लांट है, तो इसमें प्रॉपर वाटरिंग की इसमें ज़रूरत होती है। लेकिन वाटरिंग करते समय जो आप दोस्तों वाटरिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है पानी हमेशा खड़ा ना रहे, यानी कि इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड हो। और जब आप पानी डालते हैं तो 1 इंच मिट्टी जो है इसकी सूखी हुई होनी चाहिए, कम से कम 1 इंच। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो इसकी जड़ें जो है गल जाएंगी और ये पौधा जड़ें गलने का साइन ये होगा कि ये पौधा जो है वृद्धि नहीं करेगा, इसकी वृद्धि रुक जाएगी, फूल नहीं लगेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है। इसके अलावा दोस्तों इस प्लांट के पत्ते जब पीले पड़ने लगे और पीले पड़ के झड़ने लगें तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे में ओवर वाटरिंग जो है मत कीजिए और केवल आवश्यकता अनुसार ही पौधे को पानी दीजिए। अगर पौधे की जो है मिट्टी गीली है तो प्लीज़ उसमें वाटरिंग ना दीजिए, नहीं तो पौधा जो है आपका ख़राब हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस प्लांट पर बीमारी के विषय में। इस प्लांट पर मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ये गार्डन में बहुत समय से लगा हुआ है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं देखनी पड़ी है। इस पर बस मौसम का प्रभाव होता है, मौसम के अनुसार इसकी ग्रोथ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का जो है माइट्स का अटैक, किसी प्रकार के कीड़ों का अटैक इस पर नहीं देखा गया है। तो अगर किसी प्रकार की कोई थोड़ी बहुत समस्या आ भी जाती है तो आप क्या करिएगा, 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन जो है नीम ऑयल मिला लीजिए, यानी कि 2-3 चम्मच नीम ऑयल मिला सकते हैं, 2 मिला सकते हैं। जो छोटा चम्मच होता है वो 2 मिला लीजिए, और अगर बड़ा चम्मच होता है तो वो 1 ही मिलाइए और उसको अच्छे से हिलाकर पौधों पर स्प्रे कर दीजिए इसके पत्तों के ऊपर। तो अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी आ रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वास्तव में ये पौधा बहुत ही हार्डी पौधा होता है, इस पर किसी प्रकार की अक्सर बीमारी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पर फर्टिलाइज़र के बारे में। समय समय पर इस प्लांट में फर्टिलाइज़र देना होता है, क्योंकि अगर ये पौधा जो है आपने गमले में उगाया है, ज़मीन में नहीं उगाया है, तो इसको गमले के अंदर तो लिमिटेड मात्रा में ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें पोषक तत्व फर्टिलाइज़र के रूप में इनमें समय समय पर खुद डालने होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। महीने में 1 बार आप इसमें काव डंग कंपोस्ट है, अगर काव डंग कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी इसे इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो पौधा अगर इस प्रकार से इसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते रहेंगे तो ये पौधा जो है हमेशा ही फूलों से भरा रहेगा और आपके गार्डन को सजाता रहेगा, आपके गार्डन की शोभा जो है बना रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है, मैंने बताया भी था कि ये एक समर फ्लावर प्लांट है, तो इसलिए जब सर्दियां आती हैं तो ये पौधा जो है डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आता है तो फिर ये जो है वृद्धि पकड़ने लगता है। लेकिन आपने करना क्या है, पूरी तरह से गर्मियाँ आने से पहले ही इसकी रिपोर्टिंग कर देनी है, यानी कि आपको फरवरी के महीने में ही इसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। जब फरवरी के महीने में रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो है एक्स्ट्रा रूट की प्रूनिंग कर दीजिए, एक्स्ट्रा रूट काट दीजिए, मिट्टी को बदल दीजिए, मिट्टी में नए पोषक तत्व जैसा कि आपने को बताया था मिट्टी को बनाने के बारे में, नई मिट्टी बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मार्च के महीने में ये पौधा जो है बहुत अच्छे से जो है इसमें नए लीव्स आएंगे और बहुत अच्छे से नई कलियाँ बन जाएंगी, और ये अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और पूरा सीज़न यानी कि गर्मी के पूरे सीज़न में बहुत अच्छे से ये चलता रहेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों रिपोर्टिंग के जो साइन है, अगर आपको ये जानना है कि कब रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग के जो साइन हैं, कई बार क्या होता है कि सर्दियों में रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती अगर आपका पौधा बहुत अच्छे से बना हुआ है।
गर्मी आते ही वह फुल ग्रोथ दोबारा से पकड़ लेता है। रिपोर्टिंग के साइन क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, फूलों का आकार जो है छोटा हो जाता है। नए सीज़न में फूलों का आकार अगर छोटा हो जाता है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, फूलों और पत्तियों की संख्या कम हो जाती है, तो आप मान लीजिए कि आपका जो पौधा है वो रिपोर्टिंग मांग रहा है, उसकी जो रूट्स हैं वो बाउंड हो चुकी हैं। तो आपको ऐसे में रिपोर्टिंग करनी होती है ताकि पौधा जो है पहले की तरह ही भर भर कर फ्लावरिंग करे, उसके जो पत्ते हैं लश ग्रीन बने रहें। तो इसलिए रिपोर्टिंग भी समय समय पर ज़रूरी होती है दोस्तों इस पौधे को आप नर्सरी से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कोई भी वैरायटी हो, कोई भी कलर हो, चाहे ये वाइन वैरायटी के रूप में, बुशी वैरायटी हो, और एक नॉर्मल पेड़ के वैरायटी के रूप में, जैसा कि आपको मैंने अभी पर्पल वाला दिखाया था। तो इस तरह की कोई भी वैरायटी हो, नर्सरी से इजीली ये प्लांट मिल जाता है और नर्सरी से लाकर आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो इसकी जो अपने नर्सरी से कब लाना है और कब लगाना है, इसको आप फरवरी या मार्च के महीने में ले आइए। अगर लेट हो गए हैं तो अप्रैल में भी आप ला सकते हैं। लेकिन क्या होगा, लेट जब हो जाओगे तो फ्लावरिंग भी लेट होती है फिर। तो इसलिए प्रॉपर टाइम पर इसको ले आइए और अपने गार्डन में लगा दीजिए। जब आप गार्डन में लाते हैं, इसको पहली बार लाते हैं नर्सरी से, तो आप 1 हफ्ते तक अपने पौधों के बीच में इसको ऐसे ही रख दीजिए, इसको रिपोर्ट मत कीजिए। तो क्या होगा, ये जो पौधा है अपने नए वातावरण में, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्ट होने के बाद ये क्या है, जब आप इसकी नए गमले में रिपोर्टिंग करोगे नर्सरी से लाने के बाद, तो ये जो पौधा है शौक में नहीं जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगा। दोस्तों इसके अलावा इस पौधे को आप स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, फरवरी मार्च का महीना आता है, तो अगर आपको कहीं से भी इसकी स्टेम मिल जाती है तो स्टेम को लाइए और मिट्टी में 1-2 नोड एरिया जो है, 1-2 नोड एरिया तक मिट्टी में उसकी कटिंग को जो है लगा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। तो ये पौधा जो है बहुत अच्छे से जो है ग्रो हो जाएगा। मार्च तक इसमें जो है रूटिंग हो जाएगी और बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे अब जो है जून का लास्ट है और जुलाई आरंभ होने वाला है 1-2 दिन में, तो क्या होगा, ये रेनी सीज़न यानी कि मानसून का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है। तो मानसून के इस सीज़न में भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस सीज़न में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये जो है बहुत अच्छा टाइम है अलमांडा की कटिंग को लगाने का। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि आपने पाया कि इस प्लांट को आप कटिंग के थ्रू भी इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में जाना, जिसमें सॉइल, सनलाइट, वाटरिंग, बीमारियों, फर्टिलाइज़र, रिपोर्टिंग और प्रोपागेशन आदि सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसके अलावा दोस्तों इस प्लांट की प्रोपागेशन पर भी चर्चा की गई है बहुत अच्छे तरह से। इसको स्टेम कटिंग से कैसे लगाते हैं, इस विषय पर भी हमने चर्चा की है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो और नए अपडेट के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।